क्या शुभमन गिल के सर पर किसी बहुत बड़े गॉडफादर का हाथ है जिसका कद गौतम गंभीर से भी बड़ा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे का जो श्रृंखला इंडिया खेलेगी, तो इन दोनों श्रृंखला के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। और T20 फॉर्मेट जिसमें कि शुभमन गिल सटीक बैठते भी नहीं हैं, उनमें भी उनका चयन हो गया है। और सिर्फ चयन ही नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है कि उसे वाइस कैप्टन बना दिया गया है। जिस शुभमन गिल का मतलब T20 में चुना जाना ही संदेह के घेरे पे उसे ला देता है, वहीं पे उसे वाइस कैप्टन बना देना, ऐसा फील होता है जैसे कि उसके पीछे किसी बहुत बड़े गॉडफादर का हाथ है और वो किसी भी कारण से नहीं चाहते कि शुभमन गिल को ड्रॉप किया जाए। अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को चुना भी नहीं गया है, जो कि उसके कट्टर प्रतिद्वंदी थे। देखा जाए तो इन शुभमन गिल से अच्छा ऋतुराज गायकवाड़ और आपके अभिषेक शर्मा का हालिया प्रदर्शन रहा है, जहाँ पे गायकवाड़ ने अपने पिछले 7 इनिंग में 71.2 के एवरेज और 158.7 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं। और वहीं कुल मिलाकर 23 T20 मैच में 633 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक का 4 अर्धशतक शामिल हैं। तो वहीं पे अभिषेक शर्मा ने अपने दूसरे ही T20 मैच में 46 बॉल पर शतक मार दिया था। और उसके बाद से आपने देखा होगा कि जिम्बाब्वे टूर में जिस तरह से शुभमन गिल कैप्टेंसी कर रहे थे, उनके कैप्टेंसी के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि दूसरे ही मैच में शतक लगाने के बाद अभिषेक शर्मा को तीसरे मैच में 1 डाउन उतार दिया जाता है। बट देखा जाए तो अभी हालिया प्रदर्शन जिस तरह से शुभमन गिल का रहा है, और आपके जिम्बाब्वे दौरे में भी वे एक ऐसा फील होता है जैसे कि वनडे या टेस्ट प्लेयर के तौर पे ही खेल रहे हैं, और वो उनका खेलने का स्टाइल भी वैसा ही है। लेकिन T20 में हम लोगों को इस तरह के बल्लेबाज अब T20 के लिए सूट नहीं करते हैं। हमें चाहिए अभिषेक शर्मा जैसा बल्लेबाज, या तो फिर आपको कंसिस्टेंसी रखना था तो इससे अच्छा ऋतुराज गायकवाड़ है, जिनका एवरेज और स्ट्राइक रेट भी शुभमन गिल से कहीं बहुत अच्छा है। तो क्या ऐसा नहीं फील हो रहा है कि शुभमन गिल के सर पे किसी बहुत बड़े गॉडफादर का हाथ है? और आप याद कीजिए, जब IPL में हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस से हटाकर मुंबई इंडियंस में जोड़ा गया और रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाकर हार्दिक पांड्या को लाया गया, जिस बात पर बहुत सारे आलोचनाएं हुई, मगर किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि उन्हें गुजरात टाइटंस से क्यों निकाल कर मुंबई इंडियंस में लाया गया। इसके पीछे किसका हाथ था? तो दबी जुबान से बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को इसीलिए गुजरात टाइटंस से हटाकर मुंबई इंडियंस में लाया गया ताकि शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस की कैप्टनसी मिल सके। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत ये हमें नहीं पता, लेकिन कहीं न कहीं ये बात सही भी लगती है। और वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि कहीं अगर गधे को रेस जितवाना है तो उस रेस में घोड़े को ही हटा दो तो गधा तो जीत ही जाएगा। वही कहावत यहाँ पे सटीक बैठ रही है। मतलब ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा, जो कि आपके शुभमन गिल के कट्टर प्रतिद्वंदी थे, उन्हें जबरदस्त चैलेंज दे रहे थे, उन्हें टीम में शामिल ही नहीं किया गया और ऊपर से शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया, जो सबसे बड़े चौंकाने वाली बात है। तो ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो है और सब कुछ सही नहीं चल रहा है। पता नहीं इसमें गौतम गंभीर की कितनी सहमति थी, ये तो सोचने वाली बात है। या तो फिर गौतम गंभीर से कोई बहुत बड़ा गॉडफादर है, या तो गौतम गंभीर की इसमें सहमति थी, तो ये और भी सोचने वाली बात है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जिस तरह से T20 और वनडे का स्क्वाड चुना गया है, तो उसमें आपका रविंद्र जडेजा को वनडे में शामिल नहीं किया गया है, उसके जगह में अक्षर पटेल को प्रीफरेंस दिया गया है। तो क्या हम लोग ये समझ रहे हैं कि जडेजा करियर अब ख़त्म हो गया? और वहीं पर हार्दिक पांड्या, जो कि T20 में कैप्टन के प्रबल दावेदार थे, उनके जगह पर सूर्यकुमार यादव को कैप्टनसी सौंप दी गई है। और देखा जाए तो हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन तक नहीं बनाया गया है, उसके जगह आपके शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। तो इसमें भी एक सोचने वाली बात है कि आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है सिलेक्टर्स की और कोच की,
ये तो खैर वही लोग जाने, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ सही नहीं लग रहा है। तो आप सभी को क्या लगता है दोस्तों? प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि ये जो टीम का सिलेक्शन हुआ है वो कितना सही है कितना गलत। और जिस तरह से आपके सुमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है और जिस तरह से उन्हें प्रेफरेंस दिया गया है, इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।